हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में। चलिए, इस चैनल के माध्यम से हम लोग रेगुलर बेसिस पे एनटीटी, बीएड, टीएलएड से जुड़े कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज इसी के एक इसी का जो नेक्स्ट ये जो पेपर है 1B, इसमें बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का होने वाला है वो है खनिज लवण। ठीक है, पिछले क्लास में हमने निद्रा के बारे में पढ़ा था, काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा उम्मीद करते हैं। और आज का हमारा जो है ये टॉपिक वो क्या है, खनिज लवण। आज हम लोग खनिज लवण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में मिनरल सॉल्ट बोलते हैं। खनिज का हो गया मिनरल, हो गया सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया खनिज लवण। इसमें क्या है कि खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में होती है। हमारे शरीर को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए, हमारे शरीर को रोग से बचाने के लिए, कई तरह के परेशानियों से दूर रखने के लिए हमारे शरीर को खनिज लवण की सख्त आवश्यकता होती है। जिसमें कुल मिलाकर खनिज तत्वों की संख्या है 20। हमारे शरीर में जिन खनिज लवणों की आवश्यकता होती है वैसे कुल तत्व 20 हैं। ठीक है, का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, मांसपेशियों को सुदृढ़ता प्रदान करना होता है। इसमें शरीर का जो हमारे बॉडी का वेट होता है, शरीर के भार का लगभग 1.5 से 2% भार का होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट करते हैं। तो शरीर के कुल भार का, है ना, शरीर के कुल भार का 1.5 से 2% खनिज लवण का भार होता है। 1.5 से 2% खनिज लवण होता है। ठीक है, खनिज लवण का जो वेट होता है वो 1.5 से 2% होता है। हमारे कुल बॉडी वेट का 1.5 से 2% जो वेट होता है वो किसका होता है, मिनरल सॉल्ट का होता है। और ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में कितने, लगभग 20 तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या है कि अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड करते हैं आगे। हमारे शरीर में क्या है कि पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज लवण। ठीक, खनिज तत्व 20 पाए जाते हैं। शरीर में कितने खनिज तत्व पाए जाते हैं तो भी नोट कर लेते हैं एक बार। शरीर में पाए जाने वाले खनिज तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या 20 है। ठीक है, खनिज में पाए जाने वाले कुल, सॉरी, शरीर में पाए जाने वाले ये शरीर में पाए जाने वाले कुल खनिज तत्वों की संख्या 20 है। इसमें क्या होता है, ये सारे खनिज तत्व क्या करते हैं, फिर वो खनिज लवण बनाते हैं या तैयार करते हैं। तो हमारे शरीर में जो खनिज लवणों की संख्या मुख्य रूप से 8-9 ऐसे ही कुछ। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सब चलिए हेडिंग बनाते हैं। शरीर में पाए जाने वाले या शरीर में मौजूद मौजूद महत्वपूर्ण खनिज लवण। ठीक है, शरीर में मौजूद महत्वपूर्ण खनिज लवण, इसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, इसमें एक एक करके सभी को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं कि इसको बेहतर ढंग से समझा जाए। आप लोग को काफी कुछ इसके बारे में नॉलेज होगा पहले से, हम ऐसा आपसे अपेक्षा रखते हैं। उसी पूर्व ज्ञान में हम लोग कुछ नए ज्ञान को जोड़ते हैं, है ना। इसको देखिए, साइकोलॉजी हम लोग पढ़ लिए,
लेकिन उसमें क्या है कि उसमें एक वर्ड आता था अधिगम, उसमें एक वर्ड है अधिगम। ये क्या होता है? किसी भी चीज को जो हम लोग सीखते हैं और सीखने के कारण हमारे व्यवहार में जो स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाए। जैसे अगर हम लोग सपोज हम लोग ये सीखे ब्रश करना, बच्चा सीखता है ना, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ब्रश करना। अब वो ब्रश करना सीखने से क्या हुआ, उसके जो का जो डेली का एक्टिविटीज है या उसका जो प्रतिदिन का जो व्यवहार है उसमें क्या है, अस्थाई परिवर्तन आ गया। अब वो क्या है, पर डे वो ब्रश करेगा, तो वो क्या होता है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग अधिगम। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि आप लोग अधिगम कर रहे हैं, है ना। पहले से आप लोग इन चीजों के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, अब उसमें हम लोग नई जानकारी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। जो जितना जानता है या किसी चीज में आप कम जानते हो तो उसमें नई जानकारी आप लोग ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम, चलिए कैल्शियम के बारे में जानते हैं। कैल्शियम का कार्य क्या है, हम लोग एक एक करके खनिज लवण के बारे में जानेंगे, उसका कार्य जानेंगे, उसकी दैनिक आवश्यकताओं को जानेंगे, ऐसे करके इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम का जो सबसे पहला जो काम होता है क्या है, तो कह सकते हैं कि कैल्शियम हमारे हड्डी को मजबूत करता है, ठीक है, और रक्त को जमने में मदद करता है और हृदय गति को संतुलित करने का काम करता है। तीन तीन काम कैल्शियम करता है। तो क्या है इसका कार्य, इसका कार्य ये करीब हमारे शरीर में हड्डियों में 99% होता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, हड्डियों में उपलब्धता इसकी 99% होती है। हड्डियों कुल जो हमारे बोन्स का जो वेट होता है उसका 99% क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। अगर हड्डी में दर्द या कहीं ज्वाइंट पेन होने लगे तो समझिए कि कैल्शियम की कमी शरीर में होने लगी है। अब उसके बाद देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो कार्य है हड्डियों को मजबूत करना, हड्डियों को मजबूत करना और रक्त को जमने में करना, करना और है हृदय गति, हृदय गति को नियंत्रित रखना, मतलब कम या अधिक नहीं होने देता है, ठीक है ना, उसको एकदम कंट्रोल में रखने का काम ये करता है। थोड़ा हेल्प करता है, पूरी तरीके से ये प्रभावी तो नहीं हो सकता। अब क्या है कि इसकी दैनिक आवश्यकताएं क्या क्या है, दैनिक आवश्यकता, चलिए प्रतिदिन इसकी क्या आवश्यकता है, हम लोग पर डे इसका किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब कितना मात्रा में यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो पुरुष में होता है ये थोड़ा अलग अलग ईयर्स वाइज है। तो 9 ईयर्स का जो बच्चा होता है, ठीक है, जो बच्चा मात्र 9 साल का है, वो वो लगभग कितना कैल्शियम यूज करेगा, तो 500 से 500 से 550 मिलीग्राम, ठीक है, ये इतना कंज्यूम करता है। 9 साल का बच्चे को इतने कैल्शियम की आवश्यकता पर डे होती है। अब 10 से जो 15 साल का बच्चा होता है, 10 से 15 साल का जो बच्चा होता है उसको कम से कम 550 से 700 mg चाहिए, मिलीग्राम, ठीक है। तो 15 साल तक का 10 से 15 साल के बच्चे को 550 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए, क्योंकि उस समय उन लोग का ये जो हड्डी होता है ना उसका ग्रोथ हो रहा होता है, वो थोड़ा वृद्धि कर रहा होता है। और 15+ का बच्चा जो हो गया, 15 साल से ऊपर का जो बच्चा है, तो क्या करते हैं, तो भी 600 का 500 में काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको लगभग 600 से 700 के आसपास का इसको भी कैल्शियम पर डे चाहिए। और अगर कोई लेडीज है तो उसको क्या है, उसका 400 से 500 में काम चल जाता है, 400 से 500 mg।
अभी तो देखते हैं ना कि अक्सर स्त्री का हाइट कम रह जाता है, मतलब हड्डी उसकी थोड़ी ग्रोथ नहीं कर पाती, थोड़ा वो लोग हाइट में छोटी होती है। सबका नहीं, एक्सेप्शनल कुछ लोग ऐसे हैं जो लेडीज लोग भी काफी लंबी होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो इसमें आने वाला है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कैल्शियम का देख लिया हमने। सेकेंड है फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस का क्या है कि ठीक है, तो फास्फोरस का काम है रक्त में अम्ल तथा क्षार, हमारे ब्लड के अंदर से जो भी एसिड बेस ये सब जो होता है, अम्ल और क्षार होता है, उसको नियंत्रित रखना, संतुलित रखना, वो न कम है और न ज्यादा हो। और क्या है, मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करना, मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाने में भी इसका फास्फोरस का बहुत बड़ा काम होता है। तो ये दोनों लिख लेते हैं। इसका कार्य है क्या, रक्त में अम्ल एवं क्षार को, अम्ल एवं क्षार को तुलित, क्षार को संतुलित रखता है। ठीक है, और क्या है, मस्तिष्क, मस्तिष्क को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखता है। ठीक है, फास्फोरस का रोल हमारे बॉडी के अंदर यही है। और ये क्या है कि इसका जो नीड होता है, इसकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता, या इसके आगे लिख सकते हैं दैनिक, दैनिक आवश्यकता। जो दैनिक आवश्यकता है हर व्यक्ति के लिए, वो क्या है, 400 से 500 मिलीग्राम। ठीक है, 400 से 500 मिलीग्राम पर डे। थर्ड क्या है, ये हो गया फास्फोरस का। थर्ड है लौह लवण। फास्फोरस था, अब लौह, लौह में क्या है, तो इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। आयरन, आयरन का क्या कार्य है हमारे शरीर में, ये सबसे पहला काम इसका जो है वो है ये आरबीसी बनाता है। इसका जो कार्य है वो है आरबीसी बनाना, यानी लाल रक्त कोशिका, आरबीसी बनाता है। ब्लड बनाने का मेन जो काम है वो क्या है, लाल, लाल रक्त कोशिका बनाने का काम इसका यही है, आयरन का। और क्या इसका काम है, और ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, क्या क्या करता है आयरन, आयरन का काम है हमारे शरीर में मतलब खून बनाना, मतलब आरबीसी बनाना, और क्या है, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करना। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है तो देख लेते हैं एक बार। आवश्यकता, हमारे शरीर में कितनी मात्रा में लौह लवण की आवश्यकता होती है तो देखते हैं। तो लगभग 1 से 20 साल का जो भी व्यक्ति होता है, 1 साल से लेकर 20 साल तक का व्यक्ति, उसको 15 से 20 मिलीग्राम ही चाहिए। 1 to 20 ईयर्स, इतने दिन के व्यक्ति को मात्र 15 से 20 mg ही चाहिए, इससे अधिक मात्रा में नहीं चाहिए। ठीक है, इतना में उसका काम चल जाता है। क्योंकि ये ऐसा है कि बहुत जल्दी ये तत्व मिलते नहीं है, किसी किसी खास चीज में ही ये सब मिलता है। जैसे आप साग वगैरह जो होता है उन सब में इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है, पालक का साग हो गया या गांधारी का साग है, इन सब चीज़ों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। अब जो बालक जो बड़ा हो गया या प्रौढ़ावस्था में है, तो प्रौढ़ावस्था के लोगों के लिए क्या है कि 20 mg चाहिए। अगर कोई बालक है, बालक है मतलब बालक का तो हो गया 1 से 20 में, तो सीधा आते हैं प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था के लिए
प्रौढ़ावस्था के लिए क्या है कि 30 mg इनफ होता है, ठीक है, सॉरी 20 mg, 20 mg इनफ है इसके लिए, और गर्भवती महिलाओं के लिए 40, तो भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, था आगे देखते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज, इसके कमी से अगर लौह अयस्क का अगर कमी हो गया तो इससे क्या है, अनीमिया, अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है कि रक्त की अल्पता से होती है। नेक्स्ट है, हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, 3 चीजों के बारे में देख चुके हैं। चौथा जो हमारा होने वाला है लौह लवण, वो है आयोडीन, आयो आयोडीन, इसकी कमी, इसका क्या यूज है हमारे शरीर में, तो इसका यूज है शरीर में खाने को सही ढंग से पचाना, कब्ज को दूर रखना, ये सब इसका काम है। और थायराइड ग्रंथि जो हमारा है, ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, ठीक है ना। सीधा इसमें लिखते हैं कि यह थायराइड ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगर इसकी मात्रा अगर कम या ज्यादा हुई तो कम होने से क्या होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो घेंघा नामक रोग होता है जो गले का होता है ना। और अगर मात्रा अगर अधिक हो गई तो फिर वही है, समस्या तो होना ही है, किसी भी चीज मात्रा शरीर में अत्यधिक नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और इसकी आवश्यकता जो है, दैनिक आवश्यकता जो है मात्र 0.14 mg पर डे, बस इतना ही आयोडीन चाहिए, 0.14 mg। अब है, नेक्स्ट है सामान्य लवण, सामान्य लवण, ठीक। सामान्य लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, ऐसे इसमें इसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। और अगर इसको और सरल भाषा में अगर समझने का अगर प्रयास करिएगा तो ये जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो घर में जो नमक यूज करते हैं, ये वही चीज है सामान्य लवण। लवण मतलब नमक होता है, तो साधारण वाला नमक जिसको कि हम लोग घर पे डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो क्यों यूज करते हैं, तो ये नमक मुख्य रूप से यूज होता है किस चीज में, का क्या कार्य है, तो भोजन में स्वाद वृद्धि के लिए इस्तेमाल होता है, भोजन में स्वाद वृद्धि, है ना। तो खाना बनाने समय किस लिए डालते हैं, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाए। और क्या इसका कार्य है, और कार्य है इसका कि कब्ज को दूर रखता है, ठीक है, खाने को सही से पचने में ये मदद करता है और कब्ज को दूर रखता, कब्ज को दूर, ठीक है। ये है सामान्य लवण के कार्य। अब क्या है, इसकी आवश्यकता कैसे कैसे होती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आवश्यकता है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मात्रा इसको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या है ना कि बालकों में देख लेते हैं। तो बालक, बालक क्या होता है, छोटा सा बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो बालकों में 10 ग्राम इनफ होता है। उसके बाद आता है युवावस्था, युवावस्था में ये मात्रा कितना सफिशियंट होगा, तो 15 से 10 से 25 ग्राम इसको रख सकते, 10 से 25 ग्राम। ये ग्राम में है, इसको मिलीग्राम में नहीं समझिएगा, 10 से 25 ग्राम। और प्रौढ़ावस्था में ये, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में ये 15 ग्राम सफिशियंट होता है, 15 ग्राम प्रौढ़ावस्था में 15 ग्राम ये इनफ होता है।
ठीक है, तो ये समान लवण हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, पोटेशियम, ठीक है ना, 4 अभी और है, तो क्या ये 5वां था ना, तो ये हो जाएगा 6ठा का नंबर दे दो, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या काम है? पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम का क्या काम है हमारे शरीर में? तो ये तंतुओं का निर्माण करता है, ठीक है, इसका जो कार्य है, तंतुओं का तंतुओं का निर्माण करता है। दैट मीन्स क्या करता है? ये रिपेयर करता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के मसल्स को क्या करता है? ये रिपेयर करने का काम करता है, या फिर कह सकते हैं इसको कि हमारे हमारी हड्डियों को मजबूत करने का, उसको भरने का काम करता है, या घाव वगैरह जो होता है तो भी भरने का काम करता है। ये हड्डियों में भी इस्तेमाल होता है, लिख सकते हैं हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। चलिए, अब इसका क्या है कि इसके कमी से क्या हो सकता है, इसकी देन, है ना, इसके कमी से क्या हो सकता है? तो इसके कमी होने से क्या है? चिड़चिड़ापन, लोगों में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, चिड़चिड़ापन, थकान, ठीक है, तनाव, ये सब ऑटोमेटिक ये सब देखने को मिलता है, इसकी कमी से ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। और क्या है? अब 7th है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या काम है, तो हम लोग उसको पहले समझते हैं। तो ये शारीरिक वृद्धि के लिए बड़ा आवश्यक होता है। ये क्या है? शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, इसका कार्य यही है। मैग्नीशियम के माध्यम से हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, हम लोग का जो साइज का ग्रोथ होता है, उसका जिम्मेदार मैग्नीशियम ही है। और इसकी मात्रा 21 ग्राम, मात्रा क्या होती है? 21 ग्राम, हमारे शरीर में 21 ग्राम होता है, जिसमें से हड्डियों में ही 30 ग्राम, जिसमें से 11 ग्राम तो हमारे हड्डियों में ही पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट हो जाएगा शायद पॉइंट नंबर 8 होगा, तांबा। तांबा, तांबा यानी कॉपर। कॉपर का क्या कार्य है? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो कॉपर का जो कार्य है हमारे शरीर में, वो है क्या? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने का ये कार्य करता है, ठीक है। तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने क्या है? सहायक होता है, ठीक है। और इसका इसका इसकी कमी से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, उतना नहीं है ये ज़्यादा, बस इसका मेन जो काम होता है तांबा का इतना ही होता है। और लास्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो रक्त को शुद्ध करना, इसका जो सबसे पहला जो कार्य है वो क्या है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रक्त को, रक्त को करता है ना, मतलब क्या है? प्यूरिफाई,
प्यूरिफाई करता है ये, ठीक है, प्यूरिफाई करने का ये कार्य करता है। और अम्ल और क्षार को भी ये नियंत्रित करता है साथ में। अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है। ठीक है, अम्ल और क्षार को भी ये नियंत्रित करता है। और विकारों को पसीने से, हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार होते हैं उसको, विकारों को पसीने के माध्यम से निकालने का कार्य करता है। ठीक है, अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है, विकारों को पसीने से निकालने का काम करता है और रक्त को शुद्ध करता है। ये सब कार्य क्या है सोडियम कार्बोनेट का। तो ये सब क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे खनिज लवण। खनिज लवण में जो हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से खनिज तत्व हैं वो 20 हैं, और उनसे बनने वाले खनिज लवणों की संख्या लगभग हम लोग मुख्य रूप से 9 पढ़े। 9 तत्वों, 9 खनिज लवणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एक एक करके सभी का कार्य, आवश्यकता और उनकी मात्रा के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ इसमें से जानते होंगे और कुछ नई जानकारियां आप लोग के ज्ञान में जुड़ी होगी, आप लोग को कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना